श्री गणेशाय नमः। ओम लोकाभिराम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातत्वजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गौरी शंकर भगवान की। किसी को जल्दी तो नहीं है? नहीं, कुछ माताएं बीच में उठकर जाने लगती हैं, तो हम निवेदन करेंगे कि पहले ही निकल जाओ। हमें बीच में जाने से कथा माता का अपमान होता है, इसलिए अगर किसी को बहुत ज्यादा जरूरी है तो पहले ही जा सकती हैं। आइए सभी लोग भाव से 2 मिनट भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, इसके बाद भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करेंगे। बोलिए श्री राघव सरकार की जय हो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सब लोग हनुमान सीताराम 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 हनुमान राजा राम हनुमान सीताराम हनुमान राजा राम हनुमान सीताराम हनुमान राजा राम हनुमान सीताराम
हनुमान राजा राम हनुमान सीताराम 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 हनुमान। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बंधुओं, आइए हम लोग कथा को पुनः उसी क्रम में श्रवण करें जहाँ कल विराम की गई थी। कल इस संसार में त्रेता युग में रावण का अवतार हो चुका था। देखिए बंधुओं, रावण का अवतार हुआ क्यों? आखिर रावण बना तो कैसे बना? इस संसार में बंधुओं बालक जितने होते हैं सब एक जैसे होते हैं। बालक जितने भी होंगे सब एक जैसे पैदा होते हैं, लेकिन जब थोड़ा बड़े होते हैं तो जितने होते हैं सब अलग अलग हो जाया करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जैसा संस्कार मिलता है, जैसा वातावरण मिलता है, जैसा माता पिता बंधुओं का आचरण मिलता है, उसी आचरण में वो ढल जाया करते हैं। बंधुओं, रावण भी हुआ था तो राम जी के ही जैसा हुआ था, लेकिन बस अंतर क्या था? अंतर इतना था कि राम जी को माता पिता मिले, धर्मात्मा मिले, और रावण को जो मिले, इस संसार में 3 राक्षस हुए, माली, सुमाली और माल्यवंत। पहले राम की कथा सुनने से पहले रावण की कथा सुन लो, रावण का जन्म सुन लो कैसे हुआ। माली, सुमाली और माल्यवंत 3 राक्षस हुए, और ये तीनों राक्षस बंधुओं जब परेशान हो गए देवताओं से, तो इन तीनों राक्षसों ने सोचा कि हम ऐसा दिव्य बालक को जन्म देंगे कि जो केवल देवताओं को ही खा जाए, देवताओं से जीत जाए। अच्छा, देवताओं से जीतने के लिए अब करें क्या? तो इनकी जो माली था, इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था कैकसी। कैकसी राक्षसी थी, और इसको ले गए उस समय विश्रवा, बहुत बड़े ऋषि थे, उसी के साथ विवाह कर दिए। और बंधुओं, राक्षस और ऋषि के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो अद्भुत तो होगा ही। और जब कैकसी के गर्भ से रावण की उत्पत्ति हुई, तो रावण जब संसार में आया तो बंधु छोटा बालक था। ये जब अपने पिता विश्रवा के पास जाता तो विश्रवा इसको बैठा कर खूब ग्रंथ पढ़ाते, खूब वेद का उच्चारण कराते, खूब मंत्रोच्चारण सिखाते, खूब संस्कार सिखाते रावण को। रावण पढ़ता, खूब प्रसन्न होता। लेकिन जब यही रावण अपने नाना के पास जाता, माली सुमाली जो राक्षस थे उनके पास जाता, तो शास्त्र वगैरह सब फेंकवा देते। ये सब कहाँ लिए घूम रहे हो? बोला पिताजी ने कहा था जो कुछ मिलेगा सब इसी से मिलेगा। माली सुमाली ने कहा अरे बेटा इससे कुछ नहीं मिलने वाला, इससे तो कहीं बैठकर केवल ओम गणपति ओम नमामहे यही करते रह जाओगे। रावण बोला फिर किससे मिलेगा? बोले तुम शास्त्र को रखो, शस्त्र उठाओ, जो कुछ तुमको चाहिए शस्त्र के बल पर छीना झपटी करके ले सकते हो। रावण जब अपने नाना के पास जाता तो उसको केवल शस्त्र सिखाते, जो कुछ नहीं है लड़ाई झगड़ा करके इधर उधर से ले लो। पिता के पास जाता, पिता कहते बेटा जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाया करो, सुबह उठकर संध्या वंदन किया करो, पूजा पाठ किया करो। और जब नाना के पास जिस दिन पहुंच जाता अपने ननिहाल में, तो इसके नाना क्या समझाते, बेटा रात्रि में खूब देर तक जागा करो और सुबह खूब देर तक सोया करो।
देखिए बंधु, देर तक सोना राक्षसी वृत्तियां होती हैं। रावण बड़ा परेशान अपनी माता कैकसी से कहने लगा, मैया ये बताओ, हम बहुत परेशान हो जाते हैं जब पिता के पास जाते हैं, वो कहते हैं शस्त्र से ही सब कुछ मिलेगा। नाना के पास जाते हैं, वो कहते हैं शास्त्र से सब मिलेगा। पिता कहते हैं सुबह जल्दी सो, शाम को जल्दी सोया करो, सुबह जल्दी उठा करो। लेकिन नाना इसका उल्टा बताते हैं कि रात में देर में सोया करो, सुबह देर में उठा करो। उसकी माता कैकसी ने कहा, बेटा तुम पिता के पास मत जाया करो, नाना जो कहे वही सुना करो। अब माताएं अपने ससुराल का ज्यादा नहीं चलने देती, ज्यादा मायके का ही चलाती है। हाँ, ससुराल में इनके कुछ भी होता हो, अगर आती भी है तो कहती हमारे यहाँ तो ये ऐसे नहीं ऐसे होता था। तो रावण की जो माँ थी कैकसी, वो भी रावण से बोली तुम वहां की बात मत माना करो, तुम यहीं की सब कुछ माना करो। अब रावण वही कार्य करने लगा। अच्छा, रावण का एक सौतेला भाई था जिसका नाम था कुबेर। ये रावण का सौतेला भाई विश्रवा का ही बेटा था, लेकिन रावण से बहुत बड़ा था। और ये इतना धर्मात्मा था, जितने धर्मात्मा इसके पिता थे उतने उससे भी ज्यादा धर्मात्मा। ब्रह्मा जी ने इसको उस योग्य देखे तो इसको जितना संसार में धन था पूरे धन का धनाध्यक्ष बना दे कुबेर को। ब्रह्मा जी एक पुष्पक विमान बनाए थे और ये कुबेर को दे दिए। कुबेर उसी पर बैठकर अपने बॉडीगार्डों के साथ चलता था, आता था अपने पिता के आश्रम में भी। जब पिता के आश्रम पर आए उस दिव्य विमान से, पुष्पक विमान से, तो रावण देखता, जाता था विमान के पास, तो विश्रवा रावण को देखकर बहुत जलते थे। क्यों जलते थे? क्योंकि इसका भाई था। लेकिन बंधु, वो धर्मात्मा था और ये पापी था। और जब समझाए तो रावण अपनी माता के पास चला जाता। अच्छा, जब वो समझाने से कुबेर के ना माने, अगर बड़ा भाई समझाए छोटे भाई को और छोटा भाई ना माने, तो बताओ बड़ा भाई जलेगा कि नहीं जलेगा? अब कुबेर सोचता है हमारी बात तो मानेगा नहीं, इसको हम अपने पास नहीं रखेंगे। कुबेर के विमान के पास जाता, विमान पर चढ़ने लगता। कुबेर उसको डांट कर भगा देते, तुम दूर जाओ, यहाँ मत रुको। रावण गया अपनी माता कैकसी से बोला, मैया ये कौन आ रहे हैं इतने सुंदर विमान से, बॉडीगार्ड लेकर साथ में? मैया ने कहा, अरे बेटा वो तुम आज तक नहीं पहचान पाए? रावण ने कहा, नहीं मैया कौन है? कैकसी ने कहा, बेटा वो हमारी सौत का बेटा है। रावण ने कहा, तो तुम्हारी सौत का बेटा, तो ये इतना बड़ा हो गया? कैकसी ने कहा, बेटा यही तो होता है, शेरनी एक बच्चा पैदा करती है और जब वह बूढ़ी हो जाती है तो चैन से सोती है, उसका बच्चा लाकर उसको भोजन की व्यवस्था करता है। लेकिन गधी 10 बच्चा पैदा करती है और पूरा जीवन बुढ़ापे में भी बोझाई ढोती रहती है। कुबेर अकेला भाई है, लेकिन हमारे तो 3 भाई बेटे हैं, हमको लगता है पूरा जीवन ऐसे रहना पड़ेगा, तुम किसी लायक नहीं। रावण ने कहा, मैया तुम आखिर बताओ तो करना क्या है? संसार में जो कुछ करना हो हम करेंगे, केवल तुम हमको आदेश तो करो। मैया ने कहा, बेटा अगर कुछ पाना है तो जाओ तपस्या करो। और रावण गया, 3 विविध तप, 3 हो भाई, रावण कुंभकर्ण और विभीषण को लेकर गया, खूब तपस्या किया। अच्छा बंधुओं, अगर यही माता रावण को ये शिक्षा ना दी होती, अगर रावण पूछता मैया ये कौन है, तो माता उसकी बोलती कि बेटा तुम्हारा बड़ा भाई है, जाओ प्रणाम करो। रावण जाता, अगर कुबेर को प्रणाम करता बड़ा भाई समझकर, तो बताओ क्या रावण बन पाता? कभी नहीं होता, वो भी संस्कारी हो गया होता। तो ये जो रावण है बंधु, रावण बनाया तो उसके माता ने बनाया। अगर बच्चे बिगड़ेल होते हैं तो उनके माता पिता की गलती कहीं ना कहीं अवश्य हुआ करती है। और इस संसार में जब रावण आया, खूब अत्याचार फैलाया, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। कहीं भी शुभाचरण नहीं होता,
ना तो कोई देवता को मानते, ना गुरु को मानते, ना ब्राह्मण को मानते। नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना, सपन हो सुनिए ना वेद पुराना। ना तो कहीं यज्ञ होती, ना तप होता, ना जप होता, कहीं स्वप्न में भी वेद पुराण नहीं सुनाई पड़ते। और जब ये दशा हो गई कि जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस शीशा, जो ही रावण कानों से सुन पाता कि कहीं यज्ञ हो रही है, रावण स्वयं जाता और यज्ञ को विध्वंस कर देता। और बंधुओं, अच्छा जहां धर्म कर्म नहीं होने पाएंगे वहां के लोग अधर्मी हो जाया करते हैं। वरन न जाई अनीति यश, घोर निशाचर जो करें। ऐसा ऐसा अनीति करने लगे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो गोस्वामी बाबा कहते हैं तब कैसे हो गए? बाढ़े खले बहु चोर जुआरा, बाढ़े खले बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, जेलम पट पर धन पर पारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं माते पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सगे करवा वही सेवा। जिनके यहाँ चरण भवानी, जिनके यहाँ चरण भवानी, जिनके यहाँ चरण भवानी, जिनके यहाँ चरण भवानी। जान होने से चर सम प्राणी, ते जान होने से चर सम प्राणी। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े बहु खल चोर जुआरा। उस समय बंधुओं जहाँ यज्ञ नहीं होने पाएगी, धर्म नहीं होने पाएगा, कथाएं नहीं होने पाएगी, वहां ऐसे ही बढ़ जाएंगे। कैसे? खल, चोर और जुआ खेलने वाले। खल जानते हैं आप लोग? खल नहीं जानते? अच्छा, खलबट्टा जानते हैं? खलबट्टे में, खल में जो आ जाता है वो सही सलामत बच पाता है? देखिए बंधुओं, जिस प्रकार खल में जो कुछ पड़ जाता है सही सलामत नहीं बचता, ऐसे ही जिसके संपर्क में आने से पड़ोसी सही सलामत ना रहने पाए, उसी को कहा जाता है खल। खल का मतलब ऐसे समझो जो केवल खाएं और लड़ें। लड़े किससे? जिसका खाएं उसी से लड़ें। ऐसे ऐसे लोग होने लगे। खल, चोर और जुआ खेलने वाले। जुआरे का मतलब जो मेहनत ना करके फ्री में सब कुछ पाना चाहे। जे लंपट पर धन पर दारा, जिनकी निगाहें हमेशा दूसरे के धन पर ही गड़ी रहती। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। ना तो माता को मानते, ना पिता को मानते, ना देवताओं को मानते, और साधुओं से अपनी सेवा कराते। ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए। भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, देवी राक्षस जो होते हैं वो कभी जाति से नहीं होते कि राक्षस जाति का है। ना तो राक्षस जाति से होते हैं, ना तो राक्षस जन्म से होते हैं। अगर राक्षस जाति से होते बंधुओं, तो ये जो रावण था ये राक्षस जाति का नहीं था, ये तो बड़े अच्छे कुल का था। उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती, ये बड़े उत्तम कुल का था। पुलस्त्य जी का नाती था, जो कि बहुत बड़े महात्मा थे। ना तो राक्षस जाति से होते हैं, ना तो राक्षस जन्म से होते हैं, और ना तो राक्षस कोई बनावट से ही हुआ करते हैं। लोग सोचते हैं कि पूरा राक्षस दिखाई पड़ता है। बंधु, राक्षस कभी बनावट से नहीं होते। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जिन्हें कहे यहाँ आचरण भवानी, राक्षस होते हैं तो आचरण से हुआ करते हैं। जिनके ऐसे ऐसे आचरण होते हैं, ते जान हो निश्चर सब प्राणी, वो सब राक्षस होते हैं। और यहाँ पृथ्वी पर जब रावण का अत्याचार आया, तो बंधुओं घर में अगर कोई अत्याचारी निकल जाता है
तो उतना परेशान वो नहीं होता जितना कि घर का मुखिया परेशान। धरती माता त्राहि त्राहि करने लगी। धरती माता गाय का रूप धारण करी, गाय का रूप धारण करके यहाँ से चली। अच्छा, धरती माता गाय का रूप इसलिए धारण की क्योंकि बंधुओं देवता गाय की जल्दी सुनते हैं, गौ की और ब्राह्मण की देवता बहुत जल्दी सुनते हैं, इसीलिए धरती माता गाय का रूप धारण की और यहाँ से गई ऋषियों के पास। ऋषियों से रक्षा के लिए मांगने लगी, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। ऋषियों ने कहा देवी किससे मांग रही हो, आखिर तुम तो कम से कम चली आई, हम तो कुटिया से बाहर भी नहीं निकलने को पाते हैं कि कहीं रावण ना आ जाए। धरती माता बोली फिर क्या करें, कोई उपाय तो बताओ। ऋषियों ने कहा देवी तुम चलो देवताओं के पास। और सब लोग गए देवताओं के पास, देवताओं से लगे रोने। देवता कहे देवी दिक्कत क्या है, परेशानी बताओ। धरती माता बोली महाराज गिरिशर सिंधु भार नहीं मोही, हमारे ऊपर इतना पर्वत का भार है, इतना पहाड़ का भार, इतना नदी का भार, वो हमको भारी नहीं लगता। जस मोहि गर्व एक पर द्रोही, जितना हमको दूसरों पर द्रोह करने वाला भारी पड़ने लगा, अब हमसे इसका भार संभाला नहीं जा सकता। ऋषियों ने कहा देवी किससे रो रही हो। देवता और जोर जोर से लगे रोने। देवताओं ने कहा देवी रावण से तो हम भी डरे रहते हैं कि कहीं मेघनाथ ना आ जाए, जो ही आता है पूरा तहलका मचा देता है, सब भाग जाते हैं। देवी ने कहा फिर क्या करें। धरती माता यहाँ से पहुंची। देवताओं ने कहा ऐसा करो चलो हम लोग उनके पास चले जिसने हमको बनाया है, ब्रह्मा जी से ही कोई उपाय होगा। अब सब देवता धरती माता ऋषि मुनि सब पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से लगे रोने। ब्रह्मा जी ने कहा देवी आखिर हुआ क्या। धरती माता कहने लगी निज संताप सुनाय शिरोई, अपना संताप रो रो कर सुनाना शुरू की। ब्रह्मा जी ने कहा देवी हमारे करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम किसी को मार नहीं सकते। देवी ने कहा क्यों। बोले हमारा तो विभाग केवल बनाने का है, मारने वाला डिपार्टमेंट शंकर जी लिए बैठे हैं। हम जानते सब हैं लेकिन हम किसी को मार नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी के पास चलो। सब लोग पहुंचे, शंकर जी से रोने लगे। शंकर जी ने कहा देखो उसको वरदान ब्रह्मा जी दिए हैं कि उसको हम भी नहीं मार सकते। बोले क्यों। बोले उसको वरदान मिला है कि बानर मनुज जाति दुई वारे, उसको केवल दो ही जातियां मार सकते हैं, या फिर बंदर या फिर मनुष्य, उसको हम भी नहीं मार सकते। और अगर उसको मारना चाहते हो तो कहो तो अभी हम तांडव करना शुरू करें क्रोध करके, और तांडव करेंगे तो उसमें सब मरेंगे, एक भी नहीं बचेंगे, तुम भी मरोगे। देवताओं ने कहा नहीं प्रभु हम नहीं मरना चाहते। शंकर जी ने कहा तो रावण को भी हम नहीं मार सकते। लोगों ने कहा महाराज कोई उपाय तो बताओ। शंकर जी ने कहा जाओ जा करिते दासी सोइए विनाशी, भगवान श्री हरि के पास जाओ, वही सबके सहायक हैं, हमारी भी वही सहायता करते हैं। कभी कभी जब जालंधर को मारना हुआ तो हमारी भी वही सहायता किए थे तभी मार पाए, उन्हीं से जाओ रहो। यहाँ से सब चले भगवान विष्णु जी के पास। तो अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि विष्णु भगवान इस समय तो वैकुंठ लोक में होंगे, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं क्षीर सागर में होंगे। मानस का पहला झगड़ा देवताओं के बीच में ही शुरू हो गया, और यहाँ जब कहने लगे कुछ वैकुंठ लोग, कुछ कह रहे हैं नहीं क्षीर सागर में। शंकर जी ने कहा अरे मूर्खों पगलाओ मत, ये ना तो वैकुंठ वाले से मरेगा और ना तो क्षीर सागर वाले से मरेगा। देवताओं ने कहा फिर मरेगा किससे। शंकर जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो हरि समान रूप से हर जगह व्याप्त है उसी से मरेगा। देवताओं ने कहा समान रूप से हर जगह व्याप्त है,
तो आखिर मिल क्यों नहीं रहा है? शंकर जी ने कहा प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान को आप प्रेम से पुकारिए तभी मिलेगा। बंधुओं, भगवान बिना प्रेम के, बिना भाव के मिलने वाले नहीं है। अगर सोचो कि हम बिना भाव के भगवान को पा जाएं, भगवान केवल अगर भूखे हैं तो केवल भाव के भूखे हैं, और जहां उनको भाव मिल जाता है वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। आप कितना भी पूजा पाठ करते रहो, कितना भी कथा सुनते रहो, मन लगा है घर में बैठे हो कथा में, तो बंधुओं भगवान मिलने वाले नहीं। अगर कथा में आए हो, अगर घर में बैठे हो और मन कथा में है, भाव आपका कथा की तरफ है, तो बंधुओं भगवान वहीं आपको मिल जाया करेंगे। ये जो शरीर है बंधुओं, महत्व शरीर का नहीं होता, महत्व तन का नहीं, महत्व मन का है इस संसार में। हम आप जो कथा में बैठे हैं, वहां ये नहीं लिखा जाता कि आपका शरीर 1 घंटे कथा में रहा, वहां तो ये लिखा जाता है आपका मन कितनी देर कथा में रहा। संत लोग एक कथा सुनाते हैं। एक बार एक पंडित जी थे, तो जाते मंदिर में रोज दोनों टाइम पूजा करते, खूब नियम से पूजा करते, जाते दिन भर बैठे रहते, लोग आते जाते रहते जगत भगत। लेकिन एक दिक्कत थी, जहां उनका मंदिर था पंडित जी का, उसी के ठीक सामने एक वेश्या का मकान, और वेश्या उसी मकान में अपना नाच गाना करती, अपना नाचती रहती, लोगों का मन बहलाती रहती, लोग खूब जाते उसके यहाँ। पंडित जी सोचते, बताओ कितने भाग्यशाली लोग, भगवान भी हमको पता नहीं कहाँ फंसा दिए यहाँ। पंडित जी उसी झरोखे से वेश्या को देखते रहते। पंडित जी सोचते, अभी हम धोती पहनकर जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, हम भी जाते थोड़ा मस्ती करते वहां। पंडित जी का मन उसी वेश्या में लगा रहता। अच्छा, वेश्या क्या सोचती कि पंडित जी कितने सौभाग्यशाली, पंडित जी तो भजन पूजन करते, हमको भी मौका मिला होता तो हम भी पंडित जी की तरह पूरा जीवन भजन पूजन में लगाते। वेश्या का मन भगवान के चरणों में, लेकिन पंडित जी का मन वेश्या की तरफ झरोखे से हरदम ताकते रहते। अच्छा बंधुओं, जब पंडित जी की मृत्यु हुई तो संयोग से उसी के 10 मिनट बाद वेश्या की भी मृत्यु हो गई। पंडित जी जब यमराज के पास पहुंचे तो वहाँ यमराज कहे, लाओ पंडित जी की फाइल खोलो, देखो कितना पुण्य किए हैं, इनको स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है, लेखा जोखा वही तो होता है चित्रगुप्त के यहाँ। चित्रगुप्त ने कहा पंडित जी की फाइल खोलो। अब जब पंडित जी की फाइल खोलने लगे, पंडित जी ने कहा, अरे फाइल क्या खोलोगे, पूरा जीवन तो भजन पूजन किए हैं, हमको तो स्वर्ग ही जाना है। चित्रगुप्त ने कहा, लाओ कम से कम देख लो। अब जब फाइल खोलने लगे पंडित जी की, दूतों ने कहा, महाराज पंडित जी के तो एक भी पुण्य कर्म नहीं दिखाई पड़े। पंडित जी ने कहा, अच्छा, पूरा जीवन भजन पूजन के। दूतों ने कहा, महाराज इनको तो घोर नरक जाना है, घोर नरक। पंडित जी पीछे घूम कर देखे तो वही वेश्या खड़ी थी। पंडित जी सोचे, हमको ये घोर नरक भेज रहे हैं तो इस वेश्या को भी नरक में ही जाना होगा, क्योंकि पूरा जीवन मंदिर में तो आई नहीं, और नरक जाएगी, ये भी हम भी जाएंगे, तो वहां नहीं देखने को पाए तो कम से कम नरक में ही देख लेंगे इसका नाच गाना। पंडित जी बैठे रह गए। जब वेश्या आई, चित्रगुप्त ने कहा, लाओ इसकी भी फाइल खोलो। जब वेश्या की फाइल खोलने लगे, दो देखे, कहे, महाराज इसके तो पूरा जीवन पुण्य ही पुण्य की है, एक भी पाप जीवन भर नहीं की। अब बंधु पंडित जी तो झल्लाए एकदम। पंडित जी ने कहा, अरे हमने सुना था वही अन्याय होता है, लेकिन यहाँ तो घोर अन्याय हो रहा है। चित्रगुप्त ने कहा, आखिर महाराज बताइए तो क्या हुआ। बोले, हम पूरा जीवन भजन पूजन के हम मंदिर में ही बिता दिए, और हमको तुम नरक भेज रहे हो, और ये पूरा जीवन अपना नाचती गाती लोगों का मन बहलाती, और तुम इसको स्वर्ग भेज रहे हो। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज परेशान मत होइए, देखिए हमारे यहाँ लिखा ही नहीं जाता, सीडी भी रिकॉर्ड की जाती है, कम से कम देख तो लोग क्या कर रहे थे। अब चित्रगुप्त ने कहा, सीडी लगाओ पंडित जी। अब जब पंडित जी की सीडी लगाए तो पंडित जी आरती की थाली यहाँ घुमा रहे हैं, मात पिता तुम मेरे, लेकिन मन कहाँ है, देख रहे हैं उधर झरोखे से, चरण पढ़ूं सीखी, उसी वेश्या की तरफ देख रहे हैं।
तो इसीलिए बंधु कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो महत्व है, ये मन का महत्व होता है, तन का कोई महत्व नहीं होता। भगवान शंकर ने देवताओं से कहा भाव से पुकारिए भगवान को, क्योंकि भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है। और भाव से भजले इन्हीं तो बेड़ा तेरा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसीलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। और जो ही कहे भाव से पुकारिए, सब देवता लगे भगवान को पुकारने। सीता राम 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 सीता राम राम राम। जय जय सुर नायक जन सुखदायक कृष्ण पाल भगवंता। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत काल भगवान। गौ ध्वज हितकारी जय यशुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। गौ ध्वज हितकारी अति सिद्धुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। सीता राम 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 सीता राम राम राम। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। तो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और जो ही दो देवता स्तुति गाए भाव से, भगवान ऊपर से आकाशवाणी करने लगी कि जली डर पहो मुनि सिद्ध सुरेशा। तुम लागी धरी हो नरे भीषा। तुम लोग डरो मत, हम तुम्हारी रक्षा के लिए ही मनुष्य का रूप धारण करके आएंगे। और अकेले नहीं, अंशन सहित मनुज अवतारा, अपने अंशों के समेत आएंगे। और जो ही आकाशवाणी हुई, सब देवता बड़े प्रसन्न, सब देवता दौड़े चले गए अपने अपने घर। जो ही चले देवता, ब्रह्मा जी बोले अरे सुनो रुको, कहाँ जा रहे हो? देवताओं ने कहा महाराज भगवान अब आएंगे, अब तो हमको जाने दो।
ब्रह्मा जी ने कहा अरे सुनो, भगवान नर का रूप धारण करके आएंगे तो हम आपको उनसे पहले चलना होगा उनकी सेवा के लिए। देवताओं ने कहा हमको भी नर बनना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, अगर भगवान नर का रूप धारण करेंगे तो हम आपको उनसे छोटा बनकर जाना पड़ेगा, हम लोग बानर बन जाएंगे। और बंधुओं, ब्रह्मा जी तुरंत जामवंत का रूप धारण किए, सूर्य भगवान सुग्रीव का रूप धारण किए, इंद्र बाली का रूप धारण किए, विश्वकर्मा जी नल का रूप धारण किए, अग्नि देवता नील का रूप धारण किए। जितने देवी देवता थे सब रीछ और बानर बनकर यहाँ चले आए दंडकारण्य वन में भगवान की सेवा के लिए। शंकर जी को पता चला कि सब पहुंच गए भगवान की सेवा के लिए। शंकर जी भी दौड़े दौड़े चले गए कैलाश पर्वत। क्यों? अपना बैग वैग पैक करने लगे कि हम भी जाएंगे भगवान की सेवा में। पार्वती जी ने कहा ये बताओ बाबा कहाँ चल दिए? शंकर जी ने कहा देवी जा रहे हैं पृथ्वी लोक में, अब वहां भगवान का अवतार होना है। पार्वती जी ने कहा तो अकेले चले जाओगे? शंकर जी ने कहा सब बांदर का रूप बनकर चले गए हैं रीछबान, हम भी बांदर बनेंगे। पार्वती जी ने कहा तुम जाओगे तो हम भी जाएंगे। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं देवी तुम मत चलो। बोली क्यों? बोले वहां बानर ही सब जाएंगे, बंदरिया एको नहीं रहेगी। पार्वती जी ने कहा एको नहीं, लेकिन हम तो जाएंगे। शंकर जी ने कहा कैसे जाओगी फिर? पार्वती जी ने कहा याद करो तुम एक बार अपना शरीर बनाए थे, उसी में हमको अर्धांगिनी बनाकर एक ही शरीर में रखे थे। एक भगवान का स्वरूप आप देखे होंगे, आधा शरीर शंकर जी का, आधा पार्वती जी का। पार्वती जी ने कहा उसी प्रकार हम आपके शरीर में ही होकर चलेंगे। शंकर जी ने कहा तो चलना है तो जल्दी चलो। बस पार्वती जी उनके पूछे पकड़कर लटक गई, पूंछ बन गई पार्वती जी। और यहां से जब चले शंकर जी हनुमान जी का रूप धारण किए और सब देवी देवता पहुंच गए। और बंधु अयोध्या में दशरथ जी का जन्म हुआ था। अब आइए थोड़ा अयोध्या का दर्शन किया जाए, क्योंकि जहां भगवान का जन्म होना है। अयोध्या तो सब लोग गए होंगे। अच्छा यहाँ से अयोध्या दूर है कहाँ? अच्छा सब लोग नहीं जा पाए। हाथ उठाओ कितने लोग गए हैं? एक भी नहीं। अच्छा तभी इधर राम कथा वगैरह कम सुनाई पड़ती हो। आइए थोड़ा सब लोग एक बार गीत के माध्यम से अयोध्या का दर्शन कर लिया जाए। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। सीताराम जी सब लोग प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजो जी का पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी का पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के अंगना खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। तोतले रसीले प्रभु के पानी लागे, प्रभु के पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। सीताराम जी के प्यारे राजधानी लागे, राज
राजधानी लागे, मोह मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे। हो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावन रंगभूमि जन्म रघुवर की, सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावन रंगभूमि रघुवर राघव की। जानकी महकी सुंदर शोभा लक्ष्मण चौक किला की, जानकी महकी शोभा सुते लक्ष्मण जी की। यहाँ की कड़े कण से प्रीति पुरानी लागे, हो पुरानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। और बंधु, अयोध्या की बड़ी सुंदर शोभा, दशरथ जी का राज्य चल रहा था अयोध्या में बड़ा प्रेम से। गोस्वामी बाबा कहते अवधपुरी रघुकुल मणिराओ, अवधपुरी रघुकुल मणिराओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाए। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भक्ति मति सारंग पानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मणिराओ, अवधपुरी रघुकुल मणिराओ, अवधपुरी रघुकुल मणिराओ। अयोध्या इतनी सुंदर जहाँ की दशरथ जी वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी आए जिनका नाम वेदों में वर्णित, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, इतने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े गुणवान, और हृदय भक्ति मति सारंग पानी, हृदय में भगवान की भक्ति बढ़ती रहती। और इनकी 3 पत्नियां कौशल्या आदि नारी सब प्रिय आचरण पुनीत, सभी आचरणों से पवित्र थी सारी स्त्रियां। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, पद हरि कमल विनीत, भगवान के चरणों में प्रेम बनाए रखती,
पति की आज्ञा का पालन करते। और बंधुओं, बड़ा सुखी दशरथ जी का परिवार। अब आज दशरथ जी का ऐसे ही जीवन चलने दो, कल आगे की कथा का हम लोग दर्शन करेंगे। बोलिए श्री राघव सरकार की। आइए सभी लोग 2 बार भगवान का नाम लेंगे। सीताराम 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 सीताराम।